श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन बना हजारों जरूरतमंद बच्चों की उम्मीद। वरिष्ठ समाजसेवी मृत्युंजय कुमार सिंह ने एक कदम श्रेष्ठ भारत की ओर के संकल्प के साथ करीब 10 वर्ष पूर्व श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन की नींव रखी थी। उनकी दूरदर्शिता, सेवा भावना और अटूट समर्पण ने इस संस्था को आज दिल्ली एनसीआर के सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों की उम्मीदों का केंद्र बना दिया है। फाउंडेशन के माध्यम से हजारों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ड्रेस, पाठ्य सामग्री और भोजन जैसी मूलभूत सुविधाएं दी जा रही हैं। संस्था का उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है और लोगों को इस कार्य में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करना है। फाउंडेशन के प्रयासों को देखते हुए बड़ी संख्या में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों से लोग जुड़ रहे हैं। बता दीजिए। मेरा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह है और मैं श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन का चेयरमैन ट्रस्टी। सर, कब से चालू किया हुआ है आपने फाउंडेशन? मैं 2015 से चालू किया और तब से अभी तक हम लगातार बिना सरकारी सहायता से हम काम करते हैं। सर, क्या क्या काम करता हूँ मैं एजुकेशन पे काम करते हैं। जो स्लम्स एरिया के बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। अब तक कितने बच्चों को एजुकेशन दे चुके हैं और कहाँ पर आप अभी रिसेंटली तो हमारा एक पंकज गार्डन स्लम्स एरिया यहाँ पे है। दूसरा हमारा एक लोहे का पुल है आपका पुरानी दिल्ली में, वहाँ पे, और ऐसे यूपी में भी कई जगह हम काम कर रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ सर और क्या कुछ एक्टिविटी रहती है, किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी? सर, जैसे नेचुरल डिजास्टर होता है उस टाइम में जैसे बाढ़ पीड़ितों के हेल्प करना। कोविड में लगातार हम लोगों ने करीबन 3500-3600 करीबन राशन किट अपने साउथ ईस्ट दिल्ली में दिया है और 3 साल लगातार हम लोगों ने पका हुआ भोजन लोगों को खिलाते हैं। छोटे छोटे बच्चे समझे एरिया के, इनको एजुकेशन के साथ साथ और क्या कुछ एक्टिविटी कराई जाती है? मैं इनको एजुकेशन के साथ साथ आपका न्यूट्रिशन फूड वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका हमारा मेन स्पॉन्सर जो करता है डाबर इंडिया करते हैं और कंटिन्यू हम मंथली बेसिस पे काम करते हैं। वहाँ का जो लोकल है कम्युनिटी उनको भी हेल्प कर रहा है उसमें। क्या मैसेज देना चाहिए जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं तो ये इतना कहना चाहूंगा कि सभी लोग अपनी कमाई का जो प्रॉफिट होता है उसका 10% अपने एरिया के लोगों को, जो नीडी पीपल है उनको हेल्प करना चाहिए। वो नहीं कि श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन को देने के लिए, खुद उनको एक दूसरे को मदद करना चाहिए और एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे को सहारा बनकर आगे बढ़ाना चाहिए। और इससे क्या हो कि हमारा, मुझे लगता है कि लोग जो है एजुकेशन में भी आगे निकलेंगे और इंडिया और आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, खुद अपने दम पर ये चीजें आप कर रहे हैं, कब आइडिया है आपके दिमाग में, क्यों इस तरीके से सोचा? हाँ, ये बड़ा, मैं 1991 में दिल्ली में आया और आने के बाद जब मैं घर से भाग के आया था और आने के बाद मैं रोड पे सोया, सती है, और खाने के लिए बहुत तकलीफ हुआ। तो मैंने कहा कि जिस वक्त कुछ बनूंगा तो कुछ लोगों को मैं मदद करूंगा, खिलाऊंगा। जब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ा तो हमने इसको, मेरा वो विजन मुझे याद आया और मैंने कहा कुछ करना है इनके लिए। वो दिन था, आज के दिन हम ये सब काम पे लगे हुए हैं और तन मन धन जहां भी हो सबको सेवा करते। कोविड के पीरियड में हमने हॉस्पिटल से लेके आपका गैस सिलेंडर से लेके सारा चीज प्रोवाइड कर देते, और ये नहीं कि केवल दिल्ली के, दिल्ली से बाहर, इवन हमने हरिद्वार मथुरा तक भी गया हूँ काम करने के। तो उसके कारण हमारे साथ समस्या है कि हमें भी कोविड आ गया, मगर यह है कि मदद करने वाले को ऊपर वाला हमेशा ध्यान देते, इसलिए ठीक है। आप बताएं कि आपने गांव से अकेले भाग करके आ गए थे, तो क्या कुछ लेके आए थे गांव से और किस तरीके से सारा जीवन रहा? मैं गांव से आया था तो मुझे याद है कि मेरे पिताजी के घर ही था और मेरे पास 200 रुपये थे। और एक टाइम ऐसा है कि मेरे पास वो पैसे खत्म होने के बाद फिर मुझे लगा कि मैं अपने पिताजी के घर ही बेचकर कुछ खाऊंगा, मगर फिर लगा कि नहीं, मगर सब चीज ठीक होता है। मैं छोटा मोटा नौकरी करते 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 आज मैं आपके पास अभी हमने 2015 से हमने जो काम किया उस काम में मैं अवेयरनेस कैंपिंग लगाता हूँ। आपका कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम है, हेल्थ एजुकेशन के ऊपर हम बात करते हैं, मेडिकल टाइम टू टाइम मेडिकल फैसिलिटीज हम लोगों को देते। इवन द्वारका थाना में, द्वारका का जो थाना, उसमें भी हेल्थ चेकअप कैंप लगाता रहा हूँ और अपने जो आसपास के क्षेत्र में कंटिन्यू हम हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन हर महीने
कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया का जूस हम लोगों को डाबर इंडिया आता, और जो जरूरतमंद है उसको हमेशा दे रहे हैं। इवन जो बच्चे के एजुकेशन में कॉपी किताब नहीं है उनको मदद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जब लोग कोई स्लम्स एरिया का कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है, उसका पूरा खर्च श्रेष्ठ भारत फाउंडेशन उठाता है। रन फॉर चैरिटी द्वारका में मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा रन फॉर चैरिटी कराया था, जिसमें से 3000 लोग रनिंग किया था, 5000 लोगों को क्राउड था, और हमारे महामंडलेश्वर पायलट बाबा उसका चीफ गेस्ट थे। अभी रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर पे साथ में मिलके हमने एक प्रोग्राम किया था, मिनी मैराथन किया था इसी 1 तारीख।